आगतंभो महाभागा अस्यताम करवास्य क्यों। कन्हैया ने कहा, भैया कैसी पधारी आप। भगवान को उन माताओं ने अपने हाथ से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद लखी जिन मेरे लाल की लाली, जो एक बार कन्हैया को देख ले महाराज फिर वो कन्हैया का ही हो जाता है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवान को बड़े प्रेम से उन माताओं ने भोग लगाया और जब घर जाने की बारी आई तो वो कहने लगे कि भैया कन्हैया ऐसा है कि जब हम आ रहे थे तो हमारे जो पति देव है स्वामी है ना बड़ी हुआ कर रहे थे, का मालूम वो हमको घर में रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। कन्हैया कहने लगे, भैया बिल्कुल नहीं घबराएं, आप प्रेम से घर जाइए। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन जब वो माताएं घर लौट कर गईं, उन ब्राह्मणों ने पूछा कि आप कहां गई थी। उनने सारा हाल बताया कि कन्हैया और बलराम को भोजन कराने गए थे, उनके दर्शन हमने कर लिए। वो ब्राह्मण कहने लगे, दिग्जनोनास्त्र वृद विद्या दिग बहु ज्ञातम दिग कुलम दिग क्रियादाक्षम द्वमुखाये त्वदमोक्षजे। कहने लगे, देवियां आप धन्य हैं, हमारा यज्ञ करना अनुष्ठान करना इतना ज्ञानवान होना ये सब बेकार चला गया। आज तक हमने कन्हैया के दर्शन नहीं कर पाए और तुमने प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के दर्शन कर लिए, धन्य हैं आप। तो भैया भगवान की अगर कृपा हो जाए तो फिर पुरुषार्थ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, भगवान अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन नंद जी को वरुण हरण करके ले गए, वो कथा सुनाई और कहने लगे, राजन अब जो कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को श्रवण करने के पूर्व कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है, प्रथम सुमरिये भागवत भक्त भागवत वाणी। पहली शर्त यह है भैया कि भागवत को सुने भक्त बनकर, ज्ञानी बनकर नहीं। क्यों? क्योंकि विद्यावतां भागवते परीक्षा। देखो कहते कौन कितना विद्वान है, इस बात की परीक्षा अन्य शास्त्रों से नहीं होती, भागवत से होती है। और ज्ञान के द्वारा परमात्मा को पाना तेरा काम है। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, तलवार की धार कहा है ज्ञान को, ज्ञानी को। और ज्यादा ज्ञान हो जाए तो महाराज अभिमान भी आ जाता है, और जहां जीवन में अभिमान आए तो समझ लेना पतन के रास्ते पे हमने चलना चालू कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी शर्त यह है कि जो नवदा भक्ति है, श्रवणम विष्णु कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, उन नवदा भक्ति का अनुसरण करें। तृतीय करें समुझ दक्ष
तृतीय करें गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। इसी समर्थ सदगुरु की शरण को ग्रहण करना चाहिए। ये तीसरी शर्त है। चौथे होए विरक्त बसे वनराज वसीलो। चौथी शर्त यह है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इस भावना से ऊपर उठना है। पांचे भूले देह सुध, पांचवी सुध देह की भूल जाओ, तब छठे भावना रास की। कहा महाराज इन 5 शर्तों के बाद छठा जो है शर्त ये है, जब जाकर ये जीव महारास की कथा श्रवण करने का अधिकारी होता है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने आज उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान सुखदेव ने महाराज की कथा 5 अध्यायों में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई। और पहला श्लोक भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान पे पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान कहने लगे राजन, ये कोई आम जीव की कथा नहीं है, आम जीव का ये कार्य नहीं है। किसका कार्य है? भगवान जो कर्तुम अकुरुतम समर्थः, जो सब कुछ करने में समर्थ हो वो है भगवान। भगवान पिता अपी रात्रि, भगवान ही पिता है और भगवान ही रात्रि है।